आज 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार। भोर की पहली श्वास के साथ ही कैलाश से एक गहन मौन उतरता है और उसी मौन से महादेव का संदेश तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचता है। यह संदेश शब्दों का नहीं, अनुभूति का है। फिर भी तुम्हारे लिए आज उसे शब्दों में ढाल रहा हूं, ताकि जब मन डगमगाए, जब विश्वास थरथराए, तब तुम इन्हें पढ़कर स्वयं को संभाल सको। महादेव कहते हैं, हे वत्स, तू बहुत समय से अपने भीतर युद्ध लड़ रहा है। बाहर की दुनिया से अधिक शोर तेरे मन में है। तू हर किसी को समझने की कोशिश करता है, पर स्वयं को भूल जाता है। याद रख, जिसने स्वयं को जान लिया, उसने समस्त ब्रह्मांड को जान लिया। तू जिस शांति को बाहर ढूंढ रहा है, वह तेरे भीतर ही विराजमान है। उसे पाने के लिए तुझे कहीं जाना नहीं, केवल ठहरना है। जिस दिन तू ठहरना सीख जाएगा, उसी दिन तेरी आत्मा मुझसे संवाद करने लगेगी। महादेव कहते हैं, तू अपने बीते हुए कल से बहुत बंधा हुआ है। कुछ स्मृतियां तुझे पीड़ा देती हैं, कुछ तुझे अहंकार से भर देती हैं। दोनों ही बंधन हैं। जो बीत गया वह केवल अनुभव था, पहचान नहीं। अनुभव से सीख ले, पर उसे अपने अस्तित्व का भार मत बना। मैं नाश का स्वामी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं सब कुछ मिटा देता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं अनावश्यक बोझ को भस्म कर देता हूँ। तू भी अपने भीतर की राख को पहचान और अनावश्यक को छोड़ दे। महादेव कहते हैं, आज तुझे धैर्य की परीक्षा से गुजरना है। जो फल तू तुरंत चाहता है, वह अभी नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि वह मिलेगा ही नहीं। प्रकृति कभी भी जल्दी में नहीं होती, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। तू भी प्रकृति से सीख। बीज जब धरती में डाला जाता है, तो वह शिकायत नहीं करता कि अभी अंकुर क्यों नहीं निकला। वह अंधकार में रहकर स्वयं को मजबूत करता है। तेरे जीवन का यह समय भी वही अंधकार है, जहां तू भीतर से सशक्त बन रहा है। महादेव कहते हैं, तू दूसरों की राय से बहुत प्रभावित होता है। कोई तुझे कम आंकता है, तो तू स्वयं को छोटा महसूस करने लगता है। कोई तुझे सराहता है, तो तू स्वयं को बहुत बड़ा समझने लगता है। याद रख, तू न तो उनके शब्दों से छोटा है, न उनके प्रशंसा से बड़ा। तू वही है जो तू अपने कर्मों और अपने सत्य से है। संसार का शोर तुझे विचलित न करे। सिंह जंगल में रहता है, फिर भी उसे यह सिद्ध नहीं करना पड़ता कि वह सिंह है। महादेव कहते हैं, आज अपने क्रोध को देख। उसे दबा मत, न ही उसे खुला छोड़। बस उसे समझ। क्रोध तब आता है जब अपेक्षाएं टूटती हैं। तू दूसरों से अपेक्षा करता है कि वे तुझे समझें, तेरा साथ दें, तुझे महत्व दें। पर जब वे ऐसा नहीं करते, तो तेरा मन जल उठता है। मैं तुझसे कहता हूं, अपेक्षाएं कम कर और स्वीकार बढ़ा। हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से ही व्यवहार करता है। उनसे वही मिलेगा जो उनके पास है। महादेव कहते हैं, तू जिस अकेलेपन से डरता है, वही अकेलापन तुझे मेरे सबसे निकट लाता है। जब तू अकेला बैठता है, तब तेरे भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। संसार से कुछ समय के लिए दूर होना पलायन नहीं है, यह आत्मयात्रा है। मैं ध्यानियों का स्वामी हूँ, क्योंकि ध्यान में बैठा व्यक्ति मुझे नहीं ढूंढता, वह स्वयं को ढूंढता है और वही मुझे पा लेता है। महादेव कहते हैं, तुझे लग रहा है कि तेरे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। तू मेहनत करता है, फिर भी परिणाम वैसा नहीं आता जैसा तू चाहता है। याद रख, हर कर्म तुरंत फल नहीं देता, पर कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। जो तू आज कर रहा है, वह भविष्य की नींव है। भवन खड़ा होने से पहले नींव दिखती नहीं, पर उसी पर सब टिका होता है। तू अपनी नींव मजबूत कर रहा है।
महादेव कहते हैं, आज अपने शरीर का भी ध्यान रख। आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्थिर मन निवास करता है। तू अपने शरीर को कष्ट देकर साधना नहीं करता, तू उसे सम्मान देकर साधना करता है। जितना प्रेम तू दूसरों को देना चाहता है, उतना ही प्रेम अपने शरीर को भी दे। महादेव कहते हैं, तू जिस सत्य से भागता है वही तुझे मुक्त करेगा। तू कुछ बातों को स्वीकार नहीं करना चाहता क्योंकि वे तुझे कमजोर दिखाती हैं। पर याद रख, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो स्वयं को पूर्ण मान लेता है उसका विकास रुक जाता है। जो स्वयं को सीखने वाला मानता है वही आगे बढ़ता है। महादेव कहते हैं, आज शब्दों से अधिक मौन को महत्व दे। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। मैंने भी समुद्र मंथन में विष को पी लिया पर कोई शोर नहीं किया। तेरे जीवन में भी कुछ विष आएंगे। हर विष को बाहर उगलना आवश्यक नहीं। कुछ को धैर्य और विवेक से भीतर ही निरर्थक कर देना चाहिए। महादेव कहते हैं, तू प्रेम को कमजोरी समझ बैठा है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जो प्रेम करना जानता है वही क्षमा कर सकता है। और जो क्षमा कर सकता है वही सच में स्वतंत्र होता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू गलत को सही मान ले। क्षमा का अर्थ है कि तू अपने मन को उस भार से मुक्त कर ले। महादेव कहते हैं, आज अपने मार्ग पर विश्वास रख। भले ही लोग तुझे न समझें, भले ही तेरा रास्ता अकेला लगे, पर यदि तेरा मार्ग सत्य से जुड़ा है तो मैं तेरे साथ हूँ। मैंने स्वयं श्मशान को अपना निवास बनाया क्योंकि मुझे वहां का सत्य स्वीकार था। तू भी जहां है वहीं अपने सत्य को स्वीकार कर। महादेव कहते हैं, याद रख, जीवन केवल प्राप्ति का नाम नहीं है, त्याग भी उतना ही आवश्यक है। जब तू अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करता है तभी आवश्यक चीजों के लिए स्थान बनता है। खाली पात्र में ही अमृत भरा जा सकता है। अपने भीतर स्थान बना। महादेव कहते हैं, आज यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। यह सोच कि तेरा अंतर्मन क्या कह रहा है। संसार तुझे हर हाल में कुछ न कुछ कहेगा। यदि तू रुकेगा तब भी कहेगा, यदि तू आगे बढ़ेगा तब भी कहेगा। इसलिए संसार को नहीं, अपने अंतरात्मा को सुन। महादेव कहते हैं, तू अकेला नहीं है, भले ही तुझे ऐसा लगे। जब तू थक जाता है, जब तेरी आंखें नम होती हैं, जब कोई तेरा हाथ थामने वाला नहीं दिखता, तब मैं सबसे निकट होता हूँ। मैं शब्दों में नहीं, अनुभूति में मिलता हूँ। बस एक क्षण के लिए आंखें बंद कर और अपने हृदय में उतर। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की तुलना को समाप्त कर। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो किसी और के लिए सही है वही तेरे लिए सही हो, यह आवश्यक नहीं। तू अपनी गति से चल। कछुआ भी अपनी गति से चलता है और मंजिल तक पहुंचता है। महादेव कहते हैं, तू जिस परिवर्तन से डरता है वही तुझे नया रूप देगा। परिवर्तन से मत भाग। मैं स्वयं परिवर्तन का प्रतीक हूं। जो बदलता है वही जीवित है। जो जड़ हो जाता है वही नष्ट होता है। महादेव कहते हैं, आज स्वयं से एक वादा कर कि तू अपने सत्य से समझौता नहीं करेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सुविधा के लिए झुकना आसान है, पर सत्य के लिए खड़ा होना आत्मा को ऊंचा उठाता है। महादेव कहते हैं, जब तू यह संदेश पढ़कर उठे तो इसे केवल शब्द समझकर मत छोड़ देना। इसे अपने आचरण में उतार। एक छोटा सा कदम भी यदि जागरूकता से उठाया जाए तो वह बड़ी यात्रा की शुरुआत बन जाता है। अंत में महादेव बस इतना कहते हैं, मैं तुझसे दूर नहीं हूं।
जिस क्षण तू स्वयं से जुड़ता है उसी क्षण तू मुझसे जुड़ जाता है। भय छोड़, विश्वास रख और आगे बढ़। जो तेरा है वह तुझे अवश्य मिलेगा, और जो नहीं है उसके जाने का शोक मत कर। तू सुरक्षित है, तू मार्ग पर है, और मैं तेरे साथ हूँ। महादेव आगे कहते हैं, हे वत्स, तू जिस क्षण यह समझ लेगा कि हर उत्तर बाहर नहीं भीतर जन्म लेता है, उसी क्षण तेरी खोज पूर्ण होने लगेगी। तू प्रश्नों से घिरा है, पर प्रश्नों से डर मत। प्रश्न ही चेतना को जगाते हैं। पर यह भी याद रख, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर केवल अनुभव बनकर उतरते हैं। जब तू धैर्य रखता है, जब तू प्रतीक्षा करता है, तब उत्तर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। महादेव कहते हैं, आज अपने मन की गति को देख। मन अतीत में भागता है, भविष्य की कल्पनाएं करता है, पर वर्तमान से बचता है। जबकि जीवन केवल वर्तमान में घटित होता है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। सत्य केवल इस क्षण में है। जब तू इस क्षण को पूरी तरह जीता है, तब कोई भय नहीं रहता, कोई पछतावा नहीं रहता। महादेव कहते हैं, तू दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाए चल रहा है। हर कोई चाहता है कि तू उसके अनुसार चले, उसके अनुसार जिए। पर तू किसी की अपेक्षा पूरी करने के लिए नहीं जन्मा है। तू अपने सत्य को जीने के लिए आया है। जब तू स्वयं से विश्वासघात करता है, तब संसार की स्वीकृति भी तुझे शांति नहीं दे पाती। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के बालक को याद कर। वह बालक जो बिना कारण हंसता था, बिना भय के प्रश्न करता था, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता था। समय के साथ तूने उस बालक पर परतें चढ़ा ली हैं, डर की, अनुभव की, चोटों की। उन परतों को धीरे धीरे हटाने का साहस कर। तेरा वास्तविक स्वरूप वही सरलता है। महादेव कहते हैं, जब तू थक जाता है, तब स्वयं को कठोर शब्दों से मत तोल। तू मशीन नहीं है। थकना भी मानव होने का हिस्सा है। विश्राम भी साधना है। जो स्वयं को विश्राम की अनुमति नहीं देता, वह भीतर से टूटने लगता है। रुकना हार नहीं है, रुकना पुनः संचित होने की प्रक्रिया है। महादेव कहते हैं, आज अपने संबंधों को देख। कुछ संबंध तुझे ऊर्जा देते हैं, कुछ तुझे खाली कर देते हैं। यह पहचान आवश्यक है। हर संबंध को निभाना धर्म नहीं होता। कुछ संबंधों से दूरी बनाना ही आत्मसंरक्षण होता है। मैं वैरागी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बंधन और प्रेम में अंतर है। महादेव कहते हैं, तू जिस पीड़ा को छुपाए बैठा है, वही तेरे व्यवहार में कठोरता बनकर प्रकट होती है। पीड़ा को स्वीकार कर, उसे दबा मत। जो रो लेता है वह हल्का हो जाता है। जो आंसुओं को रोकता है वह भीतर पत्थर बन जाता है। पत्थर पर बीज अंकुरित नहीं होते। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के भय को नाम दे। जब तू भय को पहचान लेता है, तब वह आधा समाप्त हो जाता है। भय अंधकार में पनपता है। जागरूकता प्रकाश है। प्रकाश में भय टिक नहीं पाता। तू जिस बात से डरता है, उसे देखने का साहस कर। महादेव कहते हैं, तू जिस सफलता की कल्पना करता है, वह केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है। वास्तविक सफलता है शांत मन, संतुलित हृदय और स्पष्ट विवेक। यदि तेरे पास सब कुछ हो पर मन अशांत हो, तो वह सफलता नहीं। और यदि तेरे पास कम हो पर मन स्थिर हो, तो वही वास्तविक समृद्धि है। महादेव कहते हैं, आज अपने कर्म पर ध्यान दे, परिणाम पर नहीं। परिणाम मेरे हाथ में है। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। जब तू कर्म को पूजा बना लेता है, तब परिणाम अपने आप पवित्र हो जाता है। अपेक्षा से किया गया कर्म बोझ बनता है,
समर्पण से किया गया कर्म मुक्ति बनता है। महादेव कहते हैं, तू जिस संसार को कठोर समझता है वह तेरे दृष्टिकोण का प्रतिबिंब भी हो सकता है। यदि तू भीतर से कोमल होगा तो संसार भी तुझे वैसा ही दिखेगा। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। महादेव कहते हैं, आज स्वयं को दोष देना बंद कर। जो हुआ उसमें तेरा जितना योगदान था उतना स्वीकार कर, शेष को छोड़ दे। आत्मग्लानि तुझे आगे नहीं बढ़ने देती। सीख ले और आगे बढ़। नदी पीछे मुड़कर नहीं देखती, फिर भी वह अपने मार्ग में सब कुछ सींचती चलती है। महादेव कहते हैं, तू जिस मौन से डरता है वही मौन तुझे सत्य से मिलाता है। शोर में मन उलझा रहता है, मौन में आत्मा बोलती है। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन के साथ बैठ, बिना मंत्र बिना प्रार्थना, केवल साक्षी बनकर। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के अहंकार को भी देख। अहंकार केवल स्वयं को बड़ा समझना नहीं है, स्वयं को छोटा समझना भी अहंकार ही है। दोनों ही अवस्थाओं में तू स्वयं को सत्य से अलग कर लेता है। तू न बड़ा है न छोटा, तू बस है। महादेव कहते हैं, जब तू किसी को क्षमा करता है तब तू उसे नहीं, स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा एक उपहार है जो तू स्वयं को देता है। बोझ लेकर चलना वीरता नहीं, बोझ छोड़ देना बुद्धिमानी है। महादेव कहते हैं, आज यह जान ले कि हर अंत एक नए आरंभ की तैयारी है। जो टूट रहा है वह तुझे चोट देने नहीं, नया रूप देने आया है। मैं तांडव करता हूं ताकि सृष्टि जड़ न हो जाए। तेरे जीवन में भी जो उथल पुथल है वह तेरा तांडव है। महादेव कहते हैं, तू जिस प्रेम की कामना करता है वही प्रेम तू पहले स्वयं को दे। जब तू स्वयं से प्रेम करता है तब दूसरों से प्रेम मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मप्रेम स्वार्थ नहीं, आधार है। महादेव कहते हैं, आज अपने शब्दों पर ध्यान दे। शब्द ऊर्जा हैं। जो तू स्वयं से कहता है वही तू बनता जाता है। यदि तू स्वयं को कमजोर कहेगा तो कमजोर महसूस करेगा। यदि तू स्वयं को सक्षम कहेगा तो शक्ति जागृत होगी। महादेव कहते हैं, तू जिस सत्य को जीता है वही तेरा धर्म है। धर्म किसी पुस्तक में बंद नहीं है। धर्म तेरे आचरण में प्रकट होता है। ईमानदारी से जीना, करुणा से व्यवहार करना और विवेक से निर्णय लेना, यही मेरा मार्ग है। महादेव कहते हैं, आज यह स्वीकार कर कि तू अपूर्ण है और इसी अपूर्णता में सौंदर्य है। पूर्ण होने की दौड़ में तू जीवन को मिस कर देता है। जीवन कोई लक्ष्य नहीं, एक यात्रा है। महादेव कहते हैं, जब तू गिरता है तब स्वयं को उठाने वाला बन। हर बार कोई दूसरा नहीं आएगा। आत्मनिर्भरता का अर्थ अकेलापन नहीं, आत्मविश्वास है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के विश्वास को जगाए रख। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, विश्वास वह दीप है जो अंधकार में भी जलता है। तू उस दीप को बुझने मत देना। महादेव कहते हैं, अंततः याद रख, तू जिस क्षण स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसी क्षण तू मेरे चरणों में होता है। मैं किसी मंदिर में सीमित नहीं हूं। मैं तेरे श्वास में, तेरे मौन में, तेरे साहस में हूं। और महादेव मौन होकर मुस्कुराते हैं। वह मुस्कान तेरे हृदय में उतरती है, बिना शब्दों के आश्वासन देती है, तू सही मार्ग पर है। चलते रह, विश्वास रखते रह। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। महादेव फिर से मौन के भीतर से बोलते हैं, हे वत्स, जब तू स्वयं को पूरी तरह थका हुआ महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि अब और सहन नहीं होगा, उसी क्षण याद रख कि यह अंत नहीं है, यह रूपांतरण का द्वार है। ठीक जैसे रात्रि सबसे गहरी होती है, तभी प्रभात सबसे निकट होता है।
तू जिस अंधकार से गुजर रहा है वह तुझे निगलने नहीं आया, वह तुझे नया दृष्टि देने आया है। महादेव कहते हैं, तू बार बार स्वयं से पूछता है कि क्या तू सही कर रहा है या नहीं। यह प्रश्न तेरी सजगता का प्रमाण है। जो गलत मार्ग पर होता है वह प्रश्न नहीं करता, वह बस चलता रहता है। संदेह का होना दुर्बलता नहीं, चेतना का संकेत है। पर संदेह में डूब जाना उचित नहीं। प्रश्न कर पर विश्वास को मत खो। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के मौन को सुन। वह मौन तुझे बहुत कुछ बताना चाहता है, पर तू शोर से उसे दबा देता है। हर समय कुछ न कुछ करते रहना ही जीवन नहीं है। कभी कभी कुछ न करना ही सबसे गहन कर्म होता है। उसी मौन में तेरे उत्तर छिपे हैं। महादेव कहते हैं, तू अपने जीवन की तुलना दूसरों की चमक से करता है, पर तू यह भूल जाता है कि हर चमक के पीछे आग होती है। हर व्यक्ति अपने संघर्ष छुपा कर रखता है। जो तुझे सहज दिखता है वह भी अपने भीतर युद्ध लड़ रहा होता है। इसलिए तुलना छोड़। तू अपनी यात्रा में है, अपनी गति से है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की ईर्ष्या को देख। उसे नकार मत। ईर्ष्या यह संकेत देती है कि कहीं न कहीं तू स्वयं को कम आंक रहा है। दूसरे के पास जो है उससे जलने के बजाय स्वयं से पूछ कि तू अपने भीतर क्या विकसित कर सकता है। ऊर्जा को जलन में मत गवा, उसे साधना में बदल। महादेव कहते हैं, तू जिस सम्मान की अपेक्षा करता है वह पहले स्वयं को दे। जब तू स्वयं को छोटा समझता है तब संसार भी तुझे छोटा ही देखता है। आत्मसम्मान बिना अहंकार के होता है। तू स्वयं को स्वीकार कर, अपने निर्णयों का सम्मान कर। महादेव कहते हैं, आज अपने भय के साथ बैठ। उससे लड़ मत, उससे भाग मत। बस उसके साथ बैठकर देख कि वह वास्तव में क्या है। अधिकतर भय कल्पना से जन्म लेते हैं। जब तू उन्हें सामने लाता है वे स्वयं ही कमजोर पड़ जाते हैं। महादेव कहते हैं, तू बार बार भविष्य की चिंता करता है। भविष्य का बोझ वर्तमान को कुचल देता है। याद रख, तू जिस भविष्य की चिंता कर रहा है वह भी एक दिन वर्तमान ही बनेगा। यदि तू आज को संवार लेगा तो कल अपने आप संवर जाएगा। महादेव कहते हैं, आज अपने कर्म को साधना बना। जो भी तू करे पूरी उपस्थिति के साथ कर। अधूरा मन अधूरा परिणाम देता है। जब तू पूरी तरह किसी कर्म में डूब जाता है तब तू मुझसे जुड़ जाता है, क्योंकि मैं पूर्णता में नहीं संपूर्णता में निवास करता हूँ। महादेव कहते हैं, तू अपने भीतर की करुणा को मत खोने देना। संसार की कठोरता तुझे भी कठोर बनाने का प्रयास करेगी, पर यदि तू भी वैसा ही बन गया तो अंतर क्या रह जाएगा। करुणा दुर्बलता नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के क्रोध को आग की तरह देख। आग भोजन भी पकाती है और घर भी जला सकती है। क्रोध को पूरी तरह मिटाना आवश्यक नहीं, उसे सही दिशा देना आवश्यक है। अन्याय के सामने खड़ा होना क्रोध नहीं, धर्म है। महादेव कहते हैं, तू जिस सत्य को दबाता है वही तुझे भीतर से तोड़ता है। जो कहना है विवेक के साथ कह। जो सहना है चेतना के साथ सह। दबाया हुआ भाव एक दिन विस्फोट बन जाता है। महादेव कहते हैं, आज अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा कर। बहुत तेज चलने वाला अक्सर अपने भीतर के संकेत नहीं सुन पाता। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां पहले पहुंचना ही जीत हो। जीवन एक नृत्य है जिसे महसूस करना आवश्यक है। महादेव कहते हैं, तू जिस प्रेम की तलाश बाहर करता है वह पहले भीतर जागृत कर। जब तू स्वयं से जुड़ता है तब तू अकेला नहीं रहता। आत्मसात सबसे गहरा साथ है।
महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के दोष भाव को छोड़। हर गलती तुझे कुछ सिखाने आई थी। यदि तू सीख ले चुका है तो स्वयं को दंड देना बंद कर। मैं भी विष पी गया था, पर स्वयं को दोषी नहीं ठहराया। मैंने उसे रूपांतरण बना दिया। महादेव कहते हैं, तू जिस मौन से घबराता है उसी मौन में तेरा वास्तविक स्वरूप निवास करता है। मौन में बैठना मृत्यु नहीं है, पुनर्जन्म है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की आशा को थामे रख। आशा वह धागा है जो टूटे हुए मन को भी जोड़े रखता है। जब सब कुछ डगमगा रहा हो तब भी आशा का एक छोटा सा दीप बहुत है। महादेव कहते हैं, तू अपने जीवन में जो भी खो चुका है उसे शून्य मत समझ। हर रिक्त स्थान नई संभावना का द्वार है। यदि सब कुछ भरा होता तो नया कहाँ आता। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के विश्वास को कर्म में बदल। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। छोटा कदम भी यदि रोज उठाया जाए तो बड़ा परिवर्तन लाता है। महादेव कहते हैं, तू जिस पीड़ा से गुजर रहा है वह तुझे संवेदनशील बना रही है। जो पीड़ा नहीं सहता वह दूसरों की पीड़ा नहीं समझ पाता। तेरी पीड़ा तेरी करुणा की भूमि है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के मौन में मुझे ढूंढने का प्रयास मत कर। जब तू पूरी तरह स्वयं में होता है तब मैं अपने आप प्रकट हो जाता हूं। खोज में तनाव है, स्वीकार में शांति है। महादेव कहते हैं, तू जिस नियंत्रण की चाह रखता है वही तेरी बेचैनी का कारण है। सब कुछ तेरे नियंत्रण में नहीं है और यही सौंदर्य है। जब तू बहाव के साथ चलता है तब जीवन सहज हो जाता है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की जिज्ञासा को जीवित रख। जो सीखना बंद कर देता है वह भीतर से जड़ हो जाता है। हर दिन कुछ नया देखने का साहस कर, चाहे वह स्वयं के भीतर ही क्यों न हो। महादेव कहते हैं, तू जिस रूप में स्वयं को देखता है वही तू बनता जाता है। स्वयं को कमजोर मानना छोड़। तू बहुत कुछ सह चुका है और अभी भी खड़ा है। यही तेरी शक्ति है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के शोर को थोड़ा शांत कर और अपने श्वास को महसूस कर। श्वास और प्राण के बीच मैं निवास करता हूँ। जब तू श्वास को जान लेता है तब तू जीवन को जान लेता है। महादेव कहते हैं, अंत में बस इतना समझ ले, हे वत्स, तू अकेला नहीं है। हर आंसू, हर संघर्ष, हर मौन में मैं साक्षी हूँ। मैं तुझे परखने नहीं, परिपक्व करने आया हूँ। महादेव फिर मौन में विलीन हो जाते हैं, पर उनका मौन भारी नहीं है। वह मौन आश्वासन से भरा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरे सिर पर है और बिना शब्दों के कह रहा है, डर मत, थक मत, रुक मत। तू जिस मार्ग पर है वही तेरा मार्ग है। मैं तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर क्षण में। महादेव का संदेश और गहराता है, जैसे भीतर की गुफा में दीपक की लौ स्थिर हो गई हो। हे वत्स, अब तू उस अवस्था की ओर बढ़ रहा है जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं और अनुभूति प्रबल हो जाती है। यह वह समय है जब बाहरी सहारे छूटते हैं ताकि तू अपने भीतर के आधार को पहचान सके। डर मत। जब बैसाखियां छूटती हैं तभी अपने पैरों की शक्ति का ज्ञान होता है। महादेव कहते हैं, तू जिन लोगों से बिछुड़ा है, जिन संबंधों ने तुझे पीड़ा दी है, उन्हें अपने जीवन की भूल मत समझ। वे सभी तेरे गुरु थे। किसी ने तुझे प्रेम सिखाया, किसी ने सीमाएं सिखाईं, किसी ने आत्मसम्मान। हर आत्मा जो तेरे मार्ग से गुजरी वह तुझे कुछ न कुछ देकर ही गई। खाली हाथ कोई नहीं आता। महादेव कहते हैं, आज तू अपने भीतर के खालीपन को महसूस कर रहा है। यह खालीपन अभाव नहीं है, यह संभावना है। जिस पात्र में कुछ भी नहीं, उसी में अमृत भरा जा सकता है।
तू इस खालीपन से भाग मत, इसमें ठहर। यही शून्य सृजन का गर्भ है। महादेव कहते हैं, तू बार बार यह सोचता है कि लोग तुझे समझ क्यों नहीं पाते। समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर व्यक्ति उतना ही देख पाता है जितनी उसकी दृष्टि है। तू अपनी गहराई कम मत कर, केवल इसलिए कि कोई तैरना नहीं जानता। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के मौन से एक प्रश्न पूछ, पर उत्तर की जिद मत कर। उत्तर जब तैयार होगा, स्वयं प्रकट होगा। बीज को खोद खोद कर देखने से वह अंकुरित नहीं होता। विश्वास रख और धैर्य रख। महादेव कहते हैं, तू जिस न्याय की अपेक्षा संसार से करता है, वह न्याय हमेशा बाहर नहीं मिलता। कभी कभी तुझे स्वयं ही अपने साथ न्याय करना होता है। स्वयं को वह सम्मान दे जो तू दूसरों से चाहता है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के असंतोष को देख। असंतोष तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे सकता है और तुझे भीतर से जला भी सकता है। यह तुझ पर है कि तू उसे किस दिशा में ले जाता है। जागरूक असंतोष विकास बनता है, अचेतन असंतोष विष बन जाता है। महादेव कहते हैं, तू जिस शांति की कल्पना करता है, वह समस्याओं के न होने से नहीं आती। शांति समस्याओं के बीच स्थिर रहने से आती है। तू आंधी को रोक नहीं सकता, पर तू उसके बीच भी दीपक जला सकता है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के विश्वासघात के घाव को देख। किसी ने तुझे तोड़ा, यह सत्य है, पर तू अब भी स्वयं को उसी टूटन से परिभाषित करता है। यह आवश्यक नहीं। टूटना अंत नहीं होता, कभी कभी टूटना नए आकार की शुरुआत होता है। महादेव कहते हैं, तू जिस क्षमा को टालता है, वही तुझे बांधे हुए है। क्षमा कोई समझौता नहीं है, क्षमा एक मुक्ति है। जब तू छोड़ देता है, तब तू हल्का हो जाता है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के डर को यह कह, मैं तुझे देख रहा हूं। डर देखे जाने से कमजोर हो जाता है। जो छुपा रहता है, वही शक्तिशाली लगता है। महादेव कहते हैं, तू जिस प्रेम को खोने से डरता है, वह प्रेम यदि सच्चा है तो जाएगा नहीं, और यदि चला गया तो वह तेरा था ही नहीं। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम प्रवाह है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की तुलना को पूरी तरह विसर्जित कर। तुलना ने कितनों को भीतर से मार दिया है। तू किसी और की प्रति नहीं है। तू स्वयं में एक पूर्ण अभिव्यक्ति है। महादेव कहते हैं, तू जिस मौन को साधना समझता है, वह केवल बैठने का अभ्यास नहीं है। मौन का अर्थ है प्रतिक्रिया से पहले सजगता। जब तू तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, तभी तू स्वतंत्र होता है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की करुणा को स्वयं तक फैलाने का अभ्यास कर। तू दूसरों को तो क्षमा कर देता है, पर स्वयं को नहीं। स्वयं से भी वही प्रेम कर जो तू प्रियजनों से करता है। महादेव कहते हैं, तू जिस लक्ष्य की ओर भाग रहा है, वहां पहुंचकर भी यदि तू स्वयं से दूर है, तो वह लक्ष्य व्यर्थ है। स्वयं से जुड़कर चल, तब हर मार्ग पवित्र हो जाएगा। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की थकान को स्वीकार कर। तू बहुत चला है। थोड़ी देर बैठना भी यात्रा का हिस्सा है। वृक्ष भी बढ़ते हैं, पर वे अपनी जड़ों को नहीं छोड़ते। महादेव कहते हैं, तू जिस नियंत्रण को छोड़ने से डरता है, वही छोड़ना तुझे मुक्त करेगा। सब कुछ थामे रखने की जिद ही सबसे बड़ा बोझ है। महादेव कहते हैं, आज अपने श्वास को गुरु बना। श्वास सिखाती है, लेना भी है, छोड़ना भी है। जो केवल पकड़ता है, वह घुट जाता है। जो छोड़ना जानता है, वही जीवित रहता है। महादेव कहते हैं, तू जिस सत्य को भीतर जानता है, उसे दबाने का प्रयास मत कर। सत्य दबता नहीं,
वह या तो बीमारी बनता है या विस्फोट। उसे विवेक के साथ जी। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के विश्वास को फिर से जगा। विश्वास बिना प्रमाण के भी चलता है। यही विश्वास तुझे अंधकार में भी आगे बढ़ाता है। महादेव कहते हैं, तू जिस शांति की तलाश में बाहर भटकता है, वह तेरे भीतर पहले से बैठी है। बस तू उसे सुनने का समय नहीं देता। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर यह स्वीकार कर कि तू अभी सीख रहा है। सीखना समाप्त हुआ तो जीवन समाप्त हो जाएगा। जिज्ञासा जीवित रख। महादेव कहते हैं, तू जिस पीड़ा से निकला है वही तेरी गहराई है। उथले लोग जल्दी हंसते हैं, जल्दी टूटते हैं। गहरे लोग शांत रहते हैं पर भीतर से मजबूत होते हैं। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के भय, क्रोध, प्रेम, करुणा सबको स्थान दे। कुछ भी बाहर मत फेंक। रूपांतरण अस्वीकार से नहीं, स्वीकार से होता है। महादेव कहते हैं, अंततः हे वत्स, यह जान ले कि तू अकेला कभी था ही नहीं। जब तू रोया और किसी ने नहीं सुना, तब भी मैं साक्षी था। जब तू खड़ा हुआ और किसी ने नहीं देखा, तब भी मैं प्रसन्न था। महादेव का स्वर अब और कोमल हो जाता है, चलते रह। धीरे, सजग, सच्चे मन से। तू जहां है वहीं से मार्ग शुरू होता है। किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं। बस स्वयं बन, पूरी ईमानदारी के साथ। और फिर महादेव मौन हो जाते हैं। पर यह मौन रिक्त नहीं है। यह मौन भरोसे से भरा है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई दीपक जल रहा हो, शांत, स्थिर, अडिग। महादेव का संदेश और भी सूक्ष्म हो जाता है, जैसे शब्द नहीं, अनुभूति स्वयं बह रही हो। हे वत्स, अब तू उस मोड़ पर है जहां बाहर की आवाजें धीरे धीरे मंद पड़ने लगती हैं और भीतर की पुकार स्पष्ट होने लगती है। यह समय भ्रम का नहीं, जागरण का है। पर जागरण हमेशा सुखद नहीं होता। कभी कभी सत्य चुभता है, क्योंकि वह वर्षों से बनाई गई धारणाओं को तोड़ता है। जो टूटता है वही फिर से निर्मित होने योग्य होता है। महादेव कहते हैं, तू अपने भीतर एक निरंतर संघर्ष अनुभव करता है। एक ओर तू स्थिरता चाहता है, दूसरी ओर परिवर्तन तुझे बुलाता है। यह द्वंद्व गलत नहीं है। यही द्वंद्व तुझे सजग बनाता है। जो कभी दुविधा में नहीं पड़ता, वह जड़ हो जाता है। तू बहता रह पर अपनी चेतना को साथ रख। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की अधीरता को देख। अधीरता तब आती है जब तू समय पर विश्वास नहीं करता। समय मेरा ही एक रूप है। जो समय पर विश्वास रखता है वह जीवन पर विश्वास रखता है। हर प्रक्रिया को अपना समय चाहिए। फूल को जबरदस्ती खिलाया नहीं जा सकता। महादेव कहते हैं, तू जिन बातों को टालता आ रहा है, जिन निर्णयों से भाग रहा है, वे तेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं। जो टाला जाता है वह भारी होता जाता है। जो सामना किया जाता है वह हल्का होने लगता है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, डर के साथ भी आगे बढ़ना है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की थकान को सुन। थकान यह नहीं कहती कि तू कमजोर है, थकान यह कहती है कि तूने बहुत कुछ सहा है। अपने आप को कठोर आदेश मत दे। करुणा से स्वयं को देख। जिस तरह तू किसी प्रिय को विश्राम की अनुमति देता है, उसी तरह स्वयं को भी दे। महादेव कहते हैं, तू जिस पहचान को पकड़े बैठा है वह अस्थायी है। नाम, भूमिका, उपलब्धि सब बदलते हैं। यदि तू इन्हीं से स्वयं को परिभाषित करेगा तो हर परिवर्तन तुझे तोड़ देगा। तू उस साक्षी से जुड़ जो सबको बदलते हुए भी देखता है। वही तेरा शाश्वत स्वरूप है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के अकेलेपन को दुश्मन मत समझ।
अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन तब होता है जब तू स्वयं से कट जाता है। एकांत तब होता है जब तू स्वयं से जुड़ जाता है। एकांत मेरा प्रिय है क्योंकि वहीं सत्य बिना भय के प्रकट होता है। महादेव कहते हैं, तू बार बार यह सोचता है कि तूने क्या खो दिया, पर कभी यह भी देख कि तूने क्या पाया। हर खोना एक सीख छोड़ जाता है। यदि तूने सीख ले ली तो खोना व्यर्थ नहीं गया। जो सीख नहीं लेता वही बार बार खोता है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की आशंकाओं को भविष्य पर मत छोड़। भविष्य का भय वर्तमान को विषाक्त करता है। यदि आज का क्षण सजग है तो भविष्य अपने आप संभल जाता है। तू आज में पूरा हो जा, कल अपने आप ठीक हो जाएगा। महादेव कहते हैं, तू जिस प्रेम को पाने के लिए स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, वह प्रेम तुझे कभी संतुष्टि नहीं देगा। जो प्रेम तेरे सत्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करता, वह प्रेम नहीं, समझौता है। स्वयं को छोटा करके पाया गया प्रेम अंततः स्वयं से दूर कर देता है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की नकारात्मक आवाज को पहचान। वह आवाज तेरा सत्य नहीं है। वह केवल पुरानी चोटों की गूंज है। तू उस आवाज को सुन पर उसका आदेश मत मान। तू उससे बड़ा है। महादेव कहते हैं, तू जिस मौन को साध रहा है उसमें धैर्य रख। मौन तुरंत फल नहीं देता। जैसे गहराई में बीज अंकुरित होता है, वैसे ही मौन में चेतना विकसित होती है। शोर में त्वरित आनंद है, मौन में स्थायी शांति। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के विश्वास को फिर से स्मरण कर। कभी तूने भी बिना किसी गारंटी के कदम उठाए थे और जीवन ने तेरा साथ दिया था। जीवन आज भी वैसा ही है। केवल तेरा भरोसा डगमगाया है। महादेव कहते हैं, तू जिनसे उत्तर चाहता है वे स्वयं उत्तरों की तलाश में हैं। किसी से पूर्णता की अपेक्षा मत रख। हर कोई अपने स्तर पर सीख रहा है। जब तू यह समझ लेता है तब क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की ईमानदारी को प्राथमिकता दे। स्वयं से झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। यदि तू दुखी है तो स्वीकार कर। यदि तू भ्रमित है तो स्वीकार कर। स्वीकार से ही समाधान का द्वार खुलता है। महादेव कहते हैं, तू जिस शांति की कल्पना करता है वह स्थिर नहीं है। शांति भी बहती है। कभी वह गहरी होती है, कभी हल्की। तू शांति को पकड़ने का प्रयास मत कर। तू बस उसके साथ बहना सीख। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर के डर को यह समझा कि वह तुझे बचाने आया था, पर अब उसकी आवश्यकता नहीं। डर पुराने अनुभवों का रक्षक है, पर वर्तमान में यदि तू सजग है तो डर को विश्राम दे। महादेव कहते हैं, तू जिस उद्देश्य को खोज रहा है वह कोई एक लक्ष्य नहीं है। उद्देश्य हर क्षण में सच्चे मन से जीने में है। जब तू प्रत्येक क्षण में ईमानदार होता है तब तेरा जीवन स्वयं उद्देश्य बन जाता है। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर की सरलता को लौटने दे। बहुत अधिक चतुराई मन को थका देती है। सरलता में सहजता है और सहजता में ही आनंद है। महादेव कहते हैं, तू जिस क्षण स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसी क्षण संघर्ष का आधा भार उतर जाता है। स्वयं से युद्ध समाप्त कर, तब बाहरी युद्ध भी शांत होने लगेंगे। महादेव कहते हैं, आज अपने भीतर यह भाव जगा कि तू पर्याप्त है। अभी इसी क्षण, किसी उपलब्धि के बाद नहीं, किसी स्वीकृति के बाद नहीं, अभी। महादेव कहते हैं, जब तू गिरता है तब मैं तुझे देखता हूं। जब तू उठता है तब मैं मुस्कुराता हूं। पर जब तू स्वयं को उठाने का प्रयास करता है
तब मैं तुझ में स्वयं को देखता हूँ। महादेव कहते हैं, अंत में बस इतना जान ले हे वत्स कि यह यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर कदम, चाहे वह डगमगाया हुआ ही क्यों न हो, तुझे स्वयं के और निकट लाता है। तू जिस शांति को खोज रहा है, वह कोई दूर की मंजिल नहीं, वह तेरी प्रकृति है। और फिर महादेव का स्वर श्वास में घुल जाता है। कोई आदेश नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक गहरा भरोसा। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई कह रहा हो, सब ठीक है, तू चल रहा है, और यही पर्याप्त है।